हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम धर्मपाल गुलाटी जी की बायोग्राफी देखने वाले हैं। इनका जीवन काफ़ी संघर्षमयपूर्ण और युवाओं के लिए काफ़ी इम्प्रेशन था। धर्मपाल गुलाटी जी पाकिस्तान के रहने वाले थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद एक शरणार्थी के रूप में अपने परिवार सहित भारत के अमृतसर में रहने के लिए आए थे। उनके पास ना ही पैसे थे, ना ही सर पर छत, और वह लंबे समय तक एक शरणार्थी शिविर में रहे। वह मसाला व्यापार के ज्ञान के अलावा शायद ही कोई काम जानते थे। उन्होंने घर की चांदी गिरवी रखकर दिल्ली के करोल बाग में किराए पर एक दुकान ली थी, लेकिन वह अपना घोड़ा गाड़ी के माध्यम से दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में मसाले बेचते थे। सालों की संघर्ष के बाद 1959 में उन्होंने दिल्ली में एक अज्ञात क्षेत्र में कीर्ति नगर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उन्होंने फिर 1959 में एक अनुसंधान और विकास इकाई की स्थापना की और अब यह एक ISO प्रमाणन के साथ एक प्रसिद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन गया है। MDH अब 1500 करोड़ की कंपनी है। इसमें लगभग 15 फैक्ट्रियां और 1000 डीलर हैं। फिर भी उन्होंने एक चतुर व्यापारी नेता की तरह उन्होंने कभी अपने व्यवसाय में गलत प्रबंधन होने नहीं दिया। वह अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, पुरुष व महिला, धन व पदार्थ का जायजा लेते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह हमेशा अपनी ब्रांड की छवि बनाने के लिए अपनी कंपनी के सभी विज्ञापनों में स्वयं दिखाई देते थे। यह साबित करने का उनका अपना तरीका था कि आयु या बैकग्राउंड का सफलता से कोई लेन देन नहीं है। एक शरणार्थी की तरह जिसके पास एक छत नहीं था, उचित भोजन या उचित दुकान नहीं थी, वह एक सुपर रिच टाइकून बने, जिन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक अध्ययनों में चित्रित किया गया है। उनका भारत भर में निवास था और वह अक्सर दुनिया भर में चार्टर्ड विमानों में यात्रा करते थे। वह सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले बिजनेस टाइकून थे। इस बुजुर्ग युवा ने निस्वार्थ भाव से अपनी कमाई का 90% हिस्सा महाशय चुतरीलाल ट्रस्ट के माध्यम से धर्मार्थ कार्यों के लिए दान दिया और वह पूरे भारत में जाने माने जाने वाले परोपकारी में से एक थे। ये कई आधुनिक अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और स्वयं सहायता समूह चलाते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीसरे सर्वोच्चम भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहावत है ना, विविधता जीवन का मसाला है। और फिर ओम शांति। मसालों के राजा 1923 से लेकर 2020 तक रहे।